लाहौर। लाहौर है। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों के साथ किए गए सफ़र हमेशा ही यादगार रहते हैं, और ख़ास तौर पे सफ़र जब रेलगाड़ी का हो और दोस्त भी रेल फैंस हों तो उसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। आज का मेरा सफ़र है कराची से लाहौर तक पाकिस्तान की सबसे प्रीमियम ट्रेन ग्रीन लाइन पर। कुछ अरसे पहले मैंने ग्रीन लाइन की बिज़नेस क्लास में सफ़र का व्लॉग आपकी खिदमत में पेश किया था, लेकिन आज का मेरा सफ़र है इकोनॉमी क्लास में, और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त बिलाल और हमज़ा। ग्रीन लाइन ट्रेन कराची और इस्लामाबाद के दरमियान बजरिया लाहौर चलने वाली एक प्रीमियम ट्रेन है। इसमें दो किस्म की क्लासेस मौजूद हैं, एक है बिजनेस क्लास और एक है इकोनॉमी क्लास। ग्रीन लाइन इकोनॉमी क्लास का लाहौर तक का किराया है 1950 रुपये, जबकि रावलपिंडी और मारगला तक का किराया है 2300 रुपये। ग्रीन लाइन का कराची कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से रवानगी का वक्त है रात 10 बजे, जिसके लिए हम तीनों दोस्त 25 दिसंबर 2020 को रात 8 बजे ही स्टेशन पहुंच गए ताकि कुछ रेल फैनिंग भी कर सकें। कराची कैंट स्टेशन पहुंचे तो सबसे पहले ये स्टीम लोकोमोटिव आपका इस्तकबाल करता है, जो कि अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी इधर गुजार रहा है। ट्रेन में सफ़र करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जितना भी सामान हो किसी न किसी तरह साथ चला ही जाता है। स्टेशन की रौनक देखते हुए कराची कैंटोनमेंट स्टेशन की मेन बिल्डिंग के पास पहुंचे, जो कि खूबसूरत लाइट से सजाई गई थी और रात को एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। स्टेशन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक बैठने की जगह भी बनाई गई है, जो कि पौधों में घिरी हुई बड़ी अच्छी मालूम होती है। बिल्डिंग के अंदर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कदावर फोटो भी नस्ब है, और आज यानी 25 दिसंबर को उनकी सालगिरह का दिन भी था। इतनी अच्छी बिल्डिंग से लोगों का आना जाना पता नहीं क्यों बंद किया हुआ था, और दूसरी बिल्डिंग से अंदर जाने की इजाज़त थी। ग्रीन लाइन अगरचे 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, लेकिन हम सर सैयद एक्सप्रेस की रवानगी देखने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे। तकरीबन 9:06 पर सर सैयद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हुई। कुछ लोगों की ट्रेन भी मिस हुई, जो आखिर में उसके पीछे भागते हुए नजर आए। सर सैयद की रवानगी के काफ़ी देर बाद बिलाल और हमज़ा भी आ पहुंचे, जो मुझे सामान का चौकीदार बना के आगे की तरफ गए हुए थे। बाबा जी कराची। बिलाखिर हम अपनी ट्रेन पर सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 की तरफ चले, जो मेन बिल्डिंग से ज़रा हटकर वाक़े हैं। जो लोग अक्सर ट्रेन का सफ़र करते हैं वो इस खुशी से बखूबी आगाह होंगे जब आपके पहुंचने पर ट्रेन पहले से प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो। ट्रेन पर कार्गो भी लोड हो रहा था और लोग भी सवार हो रहे थे। आज के सफ़र में एक मसला ये था कि हम तीनों की बर्थ्स अलग अलग थीं, क्योंकि हमने बुकिंग आखिरी वक्तों में करवाई थी। मैं और बिलाल एक ही कोच में अलग अलग जगह पर, जबकि हमज़ा बिल्कुल दूसरी कोच में मौजूद था। मेरे और बिलाल की किस्मत में CNR कोच आई,
जबकि हमजा की किस्मत में CFI कोच। ट्रेन में बैठने के बाद कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद रहे और आसपास की गहमा गहमी देखी। पूरे 10 बजे ट्रेन ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म को छोड़ा। इस वक्त लोग अपने प्यारों को हाथ हिलाकर अलविदा कर रहे होते हैं और अक्सर कई जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिलते हैं। रात का सफ़र तो अंधेरे में ही होता है, लेकिन फिर भी कराची को खुदाफिज कहते कहते उसके स्टेशंस ड्रिग रोड को और फिर लांडी स्टेशन को तेज़ी से गुजरते हुए देखा। कराची और कोटरी के बीच जंगशाई के मुकाम पर ट्रेन 108 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही थी और काफ़ी अच्छा सफ़र गुजर रहा था। रात 12:30 बजे ट्रेन हैदराबाद पहुंच चुकी थी और यही वो वक्त था जब भूख ने अंगड़ाई ली। हाँ भाई, भूख लग रही है? बिल्कुल भी नहीं। लग तो रही है। नहीं, ऐसे ना करो, इंसाफ करो। इंसाफ करते हैं ना अभी। हाथ साफ करो, इंसाफ करो। आखिर हैदराबाद से ट्रेन चली। नहीं भाई, मैंने भी आना है, रुको। हैदराबाद के बाद खाना भी पहुंच गया और ये खाना आ गया। वो बाहर ही ना फेंक देना। ग्रीन लाइन की बिजनेस क्लास में तो खाना टिकट की कीमत में ही शामिल होता है, लेकिन इकोनॉमी क्लास में खाना आपको या तो ख़रीदना पड़ता है या घर से ही लेकर आना पड़ता है। आज के मेन्यू में थी मज़ेदार यखनी बिरयानी, जो कि मेरी अम्मी ने बनाई थी। फिलहाल के आने से पहले खत्म करना है। झूठ मारता है। कैसा रहा इंसाफ? बेहतरीन। ऐसा इंसाफ कभी अदालतों में नहीं मिला जो इसके साथ हो गया। खाने से पूरी तरह से इंसाफ करने के बाद हम तीनों अपनी अपनी जगहों पर मज़े की नींद सो गए। सुबह आँख खुली तो ट्रेन सादिकाबाद के आसपास थी और जल्द ही ज़बरदस्त स्पीड के साथ वहाँ से पास हुई। कराची जाते हुए रहीम यार खान, आदम साहबा और सादिकाबाद पर रेल फैनिंग की थी, इसलिए इन स्टेशंस को दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। सादिकाबाद के बाद ट्रेन आदम साहबा से गुजरी, जहां असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब जनाब इमदाद सोलंकी अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे और बड़ी गर्मजोशी से हाथ हिलाकर इस्तकबाल किया। आदम साहबा के बाद रहीम यार खान को भी ज़बरदस्त स्पीड में थ्रू पास किया। अब कोट समाबा स्टेशन पर हमारी ट्रेन ने स्टॉप किया, क्योंकि हमसे आगे काफ़ी ट्रेन्स लाइन में लगी हुई थीं। ऐसे ही एक ऑपरेशनल स्टॉप सहजा स्टेशन पर करना पड़ा और उसी वक्त एक फ्रेट ट्रेन का भी डाउन ट्रैक पर गुजर हुआ।
ऐसा ही एक स्टॉप खानपुर पर भी किया और मौके को गनीमत जानते हुए हलवा पूरी लेने का सोचा, लेकिन इतनी देर में विसल बज गई और सिर्फ रोटी लेने पर ही इक्तफा करना पड़ा। खानपुर के बाद जेठा भुट्टा स्टेशन पर हमारी ट्रेन ने 37 अब फरीद एक्सप्रेस को ओवरटेक किया। तमाम लोग बाहर निकलकर धूप सेंक रहे थे क्योंकि 37 अब को इसी जगह तीसरी ट्रेन ओवरटेक कर रही थी। काफ़ी उठाने के बावजूद भी बिलाल ना उठा, तो मैंने और हमज़ा ने मज़ीद वक्त ज़ाया किए बग़ैर उसके बिना ही नाश्ते से इंसाफ किया। नाश्ते में खानपुर की रोटी और मेरी अम्मी के हाथ के बने हुए बेहतरीन शामी कबाब थे, जिनसे एक ज़बरदस्त नाश्ता किया। नाश्ता हो और चाय ना हो, ये कैसे हो सकता है? ट्रेन की ही गर्मा गर्म चाय पी, और ये टी बैग वाली नहीं बल्कि पकी हुई चाय थी। 10:28 पर ग्रीन लाइन ट्रेन खिलाफ तवक्का समरसट्टा जंक्शन पर रुकी और काफ़ी देर रुकी रही, जिसमें ताज़ा कीनू खाने का मौका मिला। तकरीबन 20 मिनट स्टॉप करने के बाद ट्रेन रवाना हुई और फिर भावलपुर पर अपना शेड्यूल्ड स्टॉप किया, और यहाँ पहुँचकर पता चला कि 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया है, इसीलिए हमें लूप लाइन से पास करवाया गया। इसका इंजन फेल हो गया, तभी तो हमें लूप लाइन से क्रॉस कराया। इंजन फेल। फेल हो गया। इस सफ़र में मेरे वाले कैबिन में 3 क्यूट बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ सफ़र कर रहे थे। उनको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, जब मैं भी ऐसे ही अपने सिबलिंग्स और कज़न्स के साथ सफ़र एंजॉय किया करता था। हाँ, मिडिल बर्थ पे मजा आता है आप लोगों को? ज्यादा? बहुत ज्यादा। हम बनेंगे ज्यादा नहीं। भावलपुर के बाद दरियाए सतलुज के ऊपर से ट्रेन गुजरी, जिसको उनमें से एक बच्चे अनस ने बड़े इन्हमाक से देखा। दोपहर 12:30 बजे ट्रेन पहुंची खानेवाल, जहां थोड़ा पहले उतरकर एक दफ़ा फिर अपनी ट्रेन का अराइवल कैप्चर किया। खानेवाल स्टेशन पर हमेशा की तरह गहमा गहमी थी। चावले रोटी है, चावले रोटी है, ठंडा चाय, ठंडा चाय, ठंडा चाय। स्टेशन की रौनकों को देखते हुए हम पहुंचे ट्रेन के लोकोमोटिव के पास। आज 5 अब ग्रीन लाइन की लीड पर हमेशा की तरह HGMU 30 लोकोमोटिव था, और आज का असाइंड लोकोमोटिव था 8202। ये लोकोमोटिव भी सारे HGMU 30 लोकोस की तरह मुगलपुरा लाहौर में 2016 में रिफब्रिश होकर नया हो चुका है। अभी रवानगी में वक्त होने पर खानेवाल स्टेशन पर ही मौजूद खूबसूरत मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की गई।
और आखिरकार 12:50 पर खानेवाल से रवानगी हुई। आजकल सरसों का मौसम अपने जोबन पर था और हर जगह पीले सरसों के खेत नज़र आ रहे थे और आंखों को बहुत भले लग रहे थे। खानेवाल से लाहौर सेक्शन का ट्रैक बहुत अच्छी कंडीशन में है और ट्रेन आराम से 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार बरकरार रखती है। साहिवाल को खुसूसी तौर पे कैप्चर किया। उम्मीद है कि जल्द ही जाकर साहिवाल की नई बिल्डिंग को देखने का और वहां रेल फैनिंग करने का मौका मिलेगा। साहिवाल के बाद यूसुफ वाला यार्ड से ट्रेन गुजरी, जहां मालगाड़ियां मौजूद थीं और काफ़ी लोकोमोटिव्स भी नज़र आए। यूसुफ वाला के साथ ही साहिवाल कोल पावर प्लांट नज़र आता है और बड़े बड़े बॉयलर्स में से धुआं उठते हुए भी नज़र आता है। दोपहर 3:33 पर ट्रेन प्रेमनगर ड्राईपोर्ट से गुजरी, जहां रखे रंग बिरंगे कंटेनर्स को मेरे छोटे दोस्त ने बड़े गौर से देखा। इसी तरह रायवंड की नई बिल्डिंग को भी बड़ी हैरत से देखा। मैं भी बचपन में ट्रेन के सफ़र को ऐसे ही दिलचस्पी से देखा करता था। 4 बजे के करीब हमारी ट्रेन लाहौर स्टेशन के नज़दीक पहुंच चुकी थी, जिसको बिलाल लम्हा ब लम्हा अपने कैमरा में महफूज करता जा रहा था। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और अपने वक्त से सिर्फ 1.5 घंटा लेट हम अपनी मंजिल लाहौर पहुंच चुके थे। लाहौर पहुंचते साथ ही जिन लोगों की मंजिल आ गई थी वो ट्रेन से उतरना शुरू हो गए। जाते जाते अपने ट्रेन में बने नन्हे दोस्तों को भी अल्लाह हाफिज़ कहा, जिनमें से एक थोड़ी नींद में था। लाहौर है, लाहौर है, कराची है। जाते जाते लाहौर कोटा की कोचेस को अलग होते हुए भी देखा। यूं अपने दोस्तों के साथ एक यादगार सफ़र इख्तिताम हुआ। दोस्त अगर साथ हों तो सफ़र का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। यकीन नहीं आता तो एक दफ़ा दोस्तों के साथ सफ़र करके ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।